ललितपुर नाम के गांव में सीता नाम की एक लड़की रहा करती थी। सीता के माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। इसीलिए उसके पिता रौनक लाल ने दूसरी शादी कर ली थी। रौनक लाल की पत्नी बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव की थी। उसका नाम माधवी था। माधवी सीता को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। फिर जब माधवी की अपनी बेटी गीता हुई, तब तो माधवी सीता को एक आंख भी देखना नहीं चाहती थी। सीता और गीता दोनों साथ में बड़ी हो रही थी। सीता बड़े ही नरम मिजाज की और एक दयालु लड़की थी। वहीं गीता अपनी माँ की ही तरह बहुत घमंडी। माधवी बचपन से ही सीता से सारे काम करवाया करती थी और गीता से कुछ नहीं करवाती थी। माँ, मुझे एक ग्लास दूध चाहिए। मैंने कब से सीता को बोला, लेकिन वो सुनती कहाँ है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ये लड़की न जाने किस धुन में रहती है। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? तेरी बहन एक ग्लास दूध मांग रही है कब से। तुझे इतना टाइम लगता है क्या एक ग्लास दूध लाने में? लाई माँ, बस किचन साफ कर रही थी तो थोड़ा देर हो गई। ये लो सीता, तुम्हारे लिए दूध। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा सफाई मत दे। जल्दी जा और सारा काम खत्म कर ले। और हाँ, बहुत सारे कपड़े रखे हैं धोने के लिए और मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए वो सारे कपड़े तू धो लेना। लेकिन माँ, इतने सारे कपड़े धोते तो मुझे आता ही नहीं। नहीं आता तो सीख ले। तुझे हराम कर बिठाल कर नहीं खिलाने वाली हूँ मैं। ये सब काम तो तुझे करने ही पड़ेंगे। अब चल जा यहाँ से। शाम को रौनकलाल आइसक्रीम लेकर घर आए और अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, सीता, गीता, बेटा दोनों जल्दी यहाँ आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। वे दोनों दौड़ कर आई और आइसक्रीम लेकर खाने लगी। तभी रौनकलाल ने देखा कि सीता के हाथ लाल दिखाई दे रहे हैं। इस पर रौनकलाल ने सीता से पूछा, सीता बेटा, तुम्हारे हाथ इतने लाल क्यों हैं? वो पिताजी, मैं आज बहुत सारे कपड़े अरे आज वो सीता के बहुत सारे कपड़े पहनकर देख रही थी ना कि कैसे लग रहे हैं, बस इसीलिए। सीता बेटा, अब तुम अंदर जाओ और अपनी बहन के साथ खेलो। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। इसी तरह माधवी हर बार सीता को अपने पिता को कुछ बताने से रोक देती थी। उसके पिता के जाने के बाद माधवी उसे धमकियां भी देती थी। क्यों रे सीता, आज तू अपने पापा को क्या बताने वाली थी? कि मैं तुझसे कपड़े धुलवाती हूँ? एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने अपने पापा को ये सारी बातें बताई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? नहीं नहीं माँ, आप मुझे मत मारना। मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ साथ जहाँ सीता और नरम मिजाज की होती गई, वहीं गीता और भी ज्यादा घमंडी होती गई। एक बार की बात है, सीता और गीता दोनों मेले से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक चिड़िया घायल अवस्था में मिली। उसे देखकर दौड़कर सीता ने उस चिड़िया को उठा लिया और बोली, हे भगवान, इस चिड़िया को कितनी चोट लगी है। लगता है कोई इसे मार रहा था। सीता, चलो इसे घर ले चलते हैं। इसे दवाई लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर माँ को पता चला कि तू रास्ते से चिड़िया उठाकर लाई है तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। तू इसे यहीं फेंक दे। नहीं नहीं गीता, अगर मैं इसे यहाँ फेंक दूंगी तो बिल्ली या कुत्ता इसे खा लेगा। मैं माँ की डांट सुन लूंगी। और फिर सीता उस चिड़िया को लेकर घर आ गई। माधवी ने जब उसे चिड़िया लाते हुए देखा तो वो गुस्सा करने लगी। सारी दुनिया की दया तो इसी के अंदर भरी पड़ी है। जबरदस्ती चिड़िया को ले आई। इसे अपने कमरे में ही रखना और जब ये ठीक हो जाए तो उड़ा देना। और हाँ, इसके चक्कर में कहीं काम धाम ना भूल जाना। जल्दी जा और जाकर खाना बना ले, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मैं अभी बना देती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वो चिड़िया ठीक हो जाती है और सीता उसे उड़ा देती है। एक दिन माधवी सीता से कहती है, सीता, मुझे पूजा करनी है। नदी के किनारे जो फूल लगे हैं ना, वो बड़े ही सुंदर हैं। तू जल्दी से जा और वो फूल तोड़कर ले आ। और हाँ, जल्दी आना। रास्ते में कहीं किसी से बात मत करने लग जाना। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। अब सीता उन फूलों को तोड़ने के लिए नदी के किनारे जाती है। नदी के किनारे बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। सीता उन फूलों को तोड़कर अपनी टोकनी में रख लेती है और उन फूलों को लेकर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें से किसी की आवाज आ रही थी। आ आ अरे कोई है, कोई मदद करो।
आवाज सुनकर सीता अपने आप से कहती है, अरे इस झोपड़ी में से किसी की आवाज आ रही है। लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उस झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए। सीता उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा पलंग पर लेटी हुई थी। वो अम्मा के पास जाती है और कहती है, दादी माँ, मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटा, मेरी तबीयत पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खाना बनाकर नहीं खा पा रही। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे लिए खाना बना दो। बस इतनी सी बात दादी माँ, आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। सीता रसोई में जाती है और दादी अम्मा के लिए खाना बनाकर उनके सामने ले आती है। दादी अम्मा ये देखकर बहुत खुश होती हैं और खाना खाती हैं। फिर वो सीता से कहती हैं, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। सामने जो कमरा देख रही हो ना, तुम उस कमरे में जाओ। वहां पर बहुत सारे उपहार रखे हुए हैं, उनमें से तुम अपने लिए एक चुन लो। सीता दादी अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश होती है। वो सामने के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां अलग अलग तरह के बहुत सारे उपहार रखे हुए थे। सीता उनमें से एक उपहार उठा लेती है और दादी अम्मा के पास आती है। फिर सीता कहती है, दादी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस उपहार के लिए, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि इसमें क्या है। बेटा, ये झोपड़ी जादुई उपहार का घर है। इस उपहार के अंदर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। बस मैं ये जानती हूँ कि ये उपहार कर्मों का फल होते हैं। तुम्हारे कर्म जैसे होंगे वैसा ये उपहार तुम्हारे लिए होगा, और तुम अपने घर जाकर इसे खोलना। ठीक है दादी माँ, तो अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर सीता अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ माधवी सीता का इंतजार कर रही थी और गुस्से से आग बबूला भी हो रही थी। फिर जैसे ही सीता आई, माधवी सीता पर गुस्सा होने लगी। तुझे कहा था ना कि देर मत लगाना। तूने जानबूझकर इतनी देर लगाई। कहाँ रह गई थी तू? माँ, मुझ पर गुस्सा मत हो, वो मैं। फिर सीता ने माधवी को सारी कहानी सुनाई। इस पर माधवी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से तेरा उपहार खोल कर देख। सचमुच इसमें कोई उपहार है भी या ऐसे ही बेवकूफ बना दिया तुझे उस बुढ़िया ने। फिर वो लोग मिलकर उपहार खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें सोने और चांदी के बहुत सारे कंगन होते हैं। ये देखकर माधवी और गीता के होश उड़ जाते हैं। फिर माधवी सीता से कहती है, बेटा, तू अभी छोटी है, ये कंगन तू क्या करेगी? मैं इसे संभाल कर अपने पास रख लेती हूँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सीता ये कहकर अंदर चली जाती है। तब माधवी गीता से कहती है, देखा माधवी, उस बुढ़िया ने इसे कितने सारे उपहार दिए हैं। ऐसा कर, तू भी फूल तोड़ने के बहाने से तालाब पर चली जा और वापसी में उस बुढ़िया की झोपड़ी में जाना और तू भी उससे उपहार मांगना। गीता भी जादुई उपहार के लालच में झोपड़ी की तरफ निकल पड़ती है। पहले उसने तालाब के किनारे पहुंचकर सुंदर सुंदर फूल तोड़े। फिर वो जब वापस आ रही थी तब रास्ते में उसे झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के अंदर चली गई तो वहां पर बूढ़ी अम्मा लेटी हुई थी। बूढ़ी अम्मा गीता को देखकर बोली, बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, खाना नहीं खाया। जरा तू मुझे खाना बनाकर खिला दे। पागल हो गई है क्या बुढ़िया? मैंने कभी अपने माँ बाप के लिए खाना नहीं बनाया, तेरे लिए क्यों बनाऊं? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। तेरे हाथों में ये जो फूल है, इसकी महक बड़ी अच्छी है। मुझे इन्हीं में से थोड़े से फूल दे दे। नहीं नहीं, ये तो मैं बड़ी मेहनत से अपनी माँ के लिए तोड़ कर लाई हूँ। यहाँ तो मैं वो जादुई उपहार लेने आई हूँ जो तुमने मेरी बहन सीता को दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आने वाले हर इंसान को वो तोहफा मिलता है, क्योंकि ये जादुई उपहार का घर है। तुम सामने वाले कमरे में चली जाओ और अपनी पसंद का उपहार उठा के ले आओ। फिर गीता ने ऐसा ही किया। सामने वाले कमरे में जाकर अपनी पसंद का उपहार उठाकर ले आई और दादी अम्मा से पूछा, इसमें क्या निकलेगा?
बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानती। इसमें उपहार अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। गीता वो उपहार लेकर अपने घर आ गई और अपनी माँ को दिखाया। दोनों ने जब उपहार खोला तो उसमें कंकड़ और पत्थर निकले। फिर माधवी ने सीता से पूछा, सीता, ऐसा क्यों कि तुझे सोने और चांदी के कंगन मिले और गीता को ये कंकड़ पत्थर? मुझे नहीं मालूम माँ, हम उस बूढ़ी अम्मा से ही पूछ लेते हैं। फिर सभी लोग मिलकर बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचते हैं। माधवी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा, ऐसा क्यों हुआ कि सीता को सोने चांदी के कंगन उपहार में मिले और गीता को कंकड़ पत्थर? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जादुई उपहार का घर है। यहाँ सभी को उपहार अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। सीता दयालु है, उसके कर्म अच्छे हैं, इसीलिए उसे सोना चांदी मिला। और गीता घमंडी है, इसीलिए उसे कंकड़ पत्थर। ये सब सुनकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि गीता को उसने खुद ही घमंडी बनाया था और सीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। माधवी सीता से माफी मांगती है और अपनी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा देने और दोनों में कभी ना फर्क करने का प्रण लेती है। और इस तरह वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।